वेलकम टू अवर चैनल कॉमर्स सर। एंड आज मैं आपको सिखाऊंगा इनकम और एक्सपेंडिचर का फुल कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम देखेंगे कि ये कैसे बनाया जाता है और इसके क्या थ्योरिकल पार्ट हैं, क्या प्रैक्टिकल पार्ट है, इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। आज हम इस वीडियो में सारा कवर अप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके पहले देखते हैं कि इसके थ्योरिकल पार्ट क्या है। सबसे पहले लिखा है पार्ट ए में, इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको पता होगा, आपने 11th क्लास में सीखा था, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही बनाना है। सेकंड पार्ट, इट इज़ प्रिपेयर ऑन द एक्रूअल बेसिस। इसे हमेशा हम एक्रूअल बेसिस से बनाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना है, कभी भी केस बेसिस पे नहीं बनता, ये हम बनाएंगे एक्रूअल बेसिस। इट रिकॉर्ड्स क्रेडिट एंड कैश ट्रांजेक्शन। इसको हम जब भी बनाते हैं तो ध्यान रखना है, इसमें दोनों रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो क्रेडिट की ट्रांजेक्शन हो चाहे वो कैश की ट्रांजेक्शन हो, ठीक है। एंड इट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू नेचर आइटम। ये ध्यान रखना है, आपको इस वाले पर ज़्यादा फोकस देना है, रेवेन्यू नेचर आइटम। रेवेन्यू नेचर आइटम मीन्स ऐसे आइटम, यानी कई सारे कंटेंट मिलेंगे, कई सारे आपको टर्म्स मिलेंगी, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है उसको पढ़ने के बाद कि क्या वो रिकरिंग नेचर के हो रहे हैं, क्या वो डेली बेसिस पे हो रहे हैं, क्या वो रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं। अगर कोई भी टर्म्स अगर वो रेगुलर बेसिस पे हो रही है या फिर रिकरिंग नेचर पे हो रही है या फिर डेली बेसिस पे हो रही है, मतलब कहने का मतलब है वो होती रहती है साल में कई बार, तो ऐसे टर्म्स को बोलते हैं रेवेन्यू नेचर आइटम। तो आपको हमेशा जब भी इनकम और एक्सपेंस अकाउंट बनाओगे तो आपको रेवेन्यू नेचर आइटम को ही रिकॉर्ड करना है। लास्ट, इट इज आल्सो नॉमिनल अकाउंट, और ये हमारा नॉमिनल अकाउंट की तरह ही होता है। नॉमिनल मतलब आपको पता है कि नॉमिनल का मतलब होता है कि डेबिट में सारे खर्चे दिखाने हैं, क्रेडिट में सारी इनकम दिखानी है, ठीक है, ठीक है। तो हमने ये थ्योरिकल पार्ट कवर कर लिया, इसमें इतना ही था। अब हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकल पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट मीन्स कि इसका अकाउंट्स कैसे बनता है, उसमें क्या क्या कंटेंट आते हैं, तो अब उसको समझते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इनकम और एक्सपेंस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इसमें डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट साइड में क्या आता है, आज हम उसको समझते हैं। ये इसमें बनाने के लिए आपको बस इसमें दो बातों का ध्यान रखना है हमेशा। पहली बात है कि इसकी जो डेबिट साइड है उसमें सारे आपको एक्सपेंस लेने हैं, जो भी खर्चे होंगे, और इसकी जो क्रेडिट साइड है उसमें आपको सारी इनकम लेनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, हमेशा चाहे वो डेबिट साइड हो चाहे वो क्रेडिट साइड हो, हमेशा आपको रेवेन्यू नेचर के आइटम लेने हैं। कौन से लेने हैं? हमेशा रेवेन्यू नेचर के आइटम, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि मैंने भी आपको बताया था, इससे पहले मैंने आपको ये बताया था, ये एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्या नेचर होता है? डेबिट्स में सारे खर्चे और क्रेडिट में सारी इनकम। दूसरा, मैंने भी लिखवाया था आपको थ्योरी वाले पार्ट में कि हम सिर्फ इसके अंदर रेवेन्यू आइटम लेते हैं, ठीक है। तो जब भी आप इसको बनाओगे इनकम, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपको दो बातें मेनली याद रखनी पड़ेगी। अगर आपने ये दोनों बातें याद रख ली तो आपका इनकम कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। पहली बात मैंने क्या बताई, जितने भी खर्चे होंगे डेबिट साइड में दिखाना है और जितने भी फायदे होंगे क्रेडिट साइड में दिखाना है। दूसरी बात, हमेशा चाहे वो डेबिट साइड हो चाहे वो क्रेडिट साइड हो, यानी कैसी भी इनकम हो या फिर कैसा भी फायदा हो, अगर वो रेवेन्यू नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है, तभी उसे इन अकाउंट्स में पुट करेंगे। अगर वो कैपिटल नेचर होगा तो नहीं लेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा लेंगे? हमेशा रेवेन्यू आइटम। अगर आपने ये दोनों बातें समझ ली तो आपका ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलो समझते हैं। देखो, सैलरी से पैसा जाता है, रेवेन्यू नेचर है, क्योंकि आप हर मंथली पे करते हो, ठीक है, यानी कि हर महीने दोगे। रेंट हर महीने जाता है, यानी जेब से पैसा जा रहा है। टेलीफोन चार्ज पैसा गया, ऑडिट फीस पैसा गया, मेटेरियल कंज्यूम आपने कंज्यूम कर लिया, पैसा गया। ऑनरेरियम आपने फीस पे करी। ऑनरेरियम का मतलब होता है कि आपने किसी गेस्ट को आपने फंक्शन में बुलाया, उन्होंने कोई लेक्चर दिया, तो आपने उनके सम्मान में कुछ फीस वगैरह दी, कुछ सम्मान का रिवॉर्ड दिया, प्राइज़ दिया, पैसा दिया, उसी को हम ऑनरेरियम बोलते हैं, जो हम अपने कोई गेस्ट को पे करते हैं। बेजिस आपको पता होगा, मजदूरी दी, पैसा गया। ट्रेवलिंग एक्सपेंस पैसा जाना। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, आपको कोई एसेट को बेचते समय लॉस हो गया, ठीक है। डेप्रिसिएशन, एसेट कम हो गई, यानी एक तरह से आपका एक्सपेंस है। बैड डेब्ट्स, लॉस हो गया। सन्ड्री एक्सपेंस पैसा गया। इंश्योरेंस प्रीमियम पैसा गया। लाइटिंग पैसा गया। चैरिटी शो पैसा गया, ठीक है। तो इसका मतलब है जितने भी डेबिट में मैंने लिखे हैं सारे खर्चे हैं, सारे एक्सपेंस हैं, खर्चे हैं। और दूसरा, ये सारे रेवेन्यू नेचर हैं। रेवेन्यू नेचर, हाँ, मैं आपको बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा कि रेवेन्यू आइटम लेने हैं। रेवेन्यू आइटम का मतलब मैंने पहले ही बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ, वो नेचर वाली चीज़ें जिनका डेली बेसिस पर या रेगुलर बेसिस पर होता रहेगा प्रोसेस, बार बार करोगे आप, ठीक है। अब देखते हैं क्रेडिट साइड में। सब्सक्रिप्शन,
पैसा आता है, डोनेशन पैसा आया, सेल अवार्ड न्यूज़पेपर पैसा आया, आपने सेल करे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पैसा आया, आपको एफडी पर ब्याज मिला, नॉर्मली पैसा मिला, आपको ब्याज हर 6 महीने 3 महीने मिलता रहता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे क्या एक डेली बेसिस का नेचर है, यानी रेवेन्यू नेचर माना जाएगा। एक्रूड इंटरेस्ट, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, लोकल रेंट, गवर्नमेंट ग्रांट, मिसलेनियस रिसिप्ट, डिविडेंड रिसिप्ट, एंट्रेंस फीस, हायर ऑफ ग्राउंड, यानी ये जो मैंने स्टेट सर्टिफिकेट के सारे इनकम है और एज वेल एज ये सारे रेवेन्यू नेचर है जो डेली बेसिस पे होते हैं या मंथली हो सकते हैं, यानी कह सकते हो आप कि इनका नेचर बार बार होता रहेगा, ठीक है। तो डेबिट और क्रेडिट में आपको ये याद रखना है कि डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा। डेबिट में हमेशा खर्चे, क्रेडिट में हमेशा इनकम, दोनों में कैसा भी कंटेंट लिखो, कोई सा भी आइटम हो, लेकिन कैसा होना चाहिए हमेशा रेवेन्यू आइटम। अगर आपको ये दोनों बात समझ आ गई तो समझ लो आपका इनकम और एक्सपेंडिचर कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, आपको कभी किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा ध्यान रखना, मेरी बात ये अगर आपने याद रख ली तो आपका ये कॉन्सेप्ट खत्म। आपको ये ध्यान रखना है, देखो जैसे कि हमें पता है कि टोटल करते समय अगर आप यहाँ का टोटल ज़्यादा है तो आप यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, अगर इस तरफ बैलेंस आ रहा है तो उसे बोलते हैं सरप्लस, ठीक है। और अगर आप ये साइड ज़्यादा है तो आप इधर भी लिखोगे, इधर भी लिखोगे, तो इस तरफ क्या डिफरेंस बचेगा, डेफिसिट। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इधर आएगा सरप्लस, इधर आएगा डेफिसिट, ठीक है। और दूसरी बात हमेशा आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी हमेशा कि जो एनपीओ के होते हैं, जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, वो नेट प्रॉफिट को सरप्लस वर्ड यूज़ करते हैं, वो नेट प्रॉफिट नहीं लिखते। और डेफिसिट एक प्रकार का नेट लॉस ही होता है, लेकिन एनपीओ के जो अकाउंटेंट होते हैं, जो इसे बनाते हैं, वो हमेशा क्या यूज़ करते हैं, डेफिसिट, ठीक है। और ध्यान रखना हमेशा या तो क्वेश्चन में सरप्लस निकलेगा या तो डेफिसिट निकलेगी, दोनों एक साथ नहीं निकलेंगे, या तो सरप्लस निकलेगा या तो डेफिसिट, कोई एक निकलेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, यानी जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना इसके, वो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर बताया मैंने, और आपको हमेशा मेरे ही हिसाब से चलना है। जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो मेरी जो बातें बताई आप उनको हमेशा याद रखना, ठीक है। और इसको बढ़िया तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट में इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनको समझेंगे, और मैं आपको ऐसा करा दूंगा इस टॉपिक में कि आप कभी भी इसके क्वेश्चन को मतलब ये नहीं कहोगे कि मतलब मुझे नहीं आता, आप हमेशा सबसे ये कहोगे मुझे आता है, ठीक है। और आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।